प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों BSTC एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए मैं दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया दोस्तों। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने हैं और आपको एंड में कमेंट करके बताना। अगर आप 50 में से 30+ क्वेश्चन राइट करते हो तो मान के चले दोस्तों आपकी तैयारी शानदार चल रही। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? बताएगा तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? नागौर, करनाल, परवसर या दोस्तों साबरम। बताएगा दोस्तों तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों यह कहाँ पे दोस्तों? परवसर में। बिल्कुल, अगर आप सही कमेंट करे हो बिल्कुल सही दोस्तों। फिर बता रहा आज की क्लास में 50 क्वेश्चन है, 50 में से 50 प्रश्न देखना। आज आपका 50 प्रश्न का लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा है? लाइव टेस्ट चल रहा है। अब अंतिम दिन का समय चल रहा है अपने पास। आपके पास दोस्तों 7 दिन का समय बचा है। 7 दिन में दोस्तों आपकी कितनी तैयारी है अब आपको खुद को आकलन कर लेना। मान कर चले आपके पूरे पेपर के 50 क्वेश्चन आगे और आप इसमें से कितने प्रश्न राइट कर पाते हो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? बताएगा त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार या विषमकोण चतुर्भुजाकार। बताएगा मेरे साथियों राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या दोस्तों पतंगाकार। अगर आपसे पतंगाकार पूछ ले तो भी सही है दोस्तों, या त्रिभुजाकार विषम कोणीय चतुर्भुजकार की आकार है दोस्तों। चलेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है भोराट का पठार कहाँ स्थित है? बताएगा दोस्तों भोराट का पठार जो है ये अपने कहाँ पर है? कोमलगढ़ से गोगुंडा के बीच, बेसोटगढ़ बिजोलिया के बीच, जरगा रागा की पहाड़ी के बीच या बेसोटगढ़ कोमलगढ़ के बीच दोस्तों। बिल्कुल सभी कमेंट करेंगे। 50 के 50 प्रश्न आपको देखने, एक भी प्रश्न आपको दोस्तों नहीं छोड़ना। बिल्कुल, अगर आप एक कमेंट करे हो ना, एक कमेंट करें जिन विद्यार्थी को यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी एक कमेंट करे हो बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों? बताएगा राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार लगूंगा। बताएगा राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए दोस्तों आपसे पूछे राजस्थान में कर्क रेखा किस संभाग से गुजरती, तो बांसवाड़ा संभाग से कर्क रेखा गुजरती है। बात करें कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो दोस्तों जिला भी आपको याद करना है। एक तो बांसवाड़ा हो जाएगा, एक हमारा दोस्तों डूंगरपुर हो जाएगा। बताएगा गुरुजी दोनों जिलों में हमारी कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर कर्क रेखा गुजरती है और डूंगरपुर में 1 किलोमीटर कर्क रेखा गुजरती है। बिल्कुल ऑप्शन में क्या दिया हुआ? बांसवाड़ा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी को हम क्या करेंगे? लॉक कर देंगे भाई। सी ऑप्शन को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न रहेगा राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिरोही में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या झालावाड़ में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन को स्टार लगवा रहा हूँ। बताएगा राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? बिल्कुल झालावाड़ कमेंट करें ना। सही दोस्तों। आपसे बात करें दोस्तों राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है भाई। घंटियों का शहर किसे कहते हैं, तो झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर भी कहते हैं दोस्तों। चलेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट लेके आओ दोस्तों। प्रश्न आपके सामने राज्य में माहौट से संबंधित है दोस्तों। बताएगा माहौट का संबंध किससे है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवातों से या बंगाल की खाड़ी से चक्रवातों। बताएगा राज्य में माहौट संबंधित है। बिल्कुल, अगर आप सी कमेंट करे हो, सी कमेंट करे तो बिल्कुल आपका भी यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न रहेगा राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या उदयपुर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको स्टार लगा लेना है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी क्या करना है दोस्तों? आंसर दे देना है। अगर आप एक कमेंट करें ना कि गुरुजी जयपुर में, जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी, क्या दोस्तों गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और पूर्व का पेरिस, क्या दोस्तों पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बिजोलिया का पठार या बोराट का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा दोस्तों, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। बिल्कुल हम एक को लॉक कर देंगे। अगर आप भी ये बता रहे हो तो बिल्कुल सही कमेंट करो भाई। अगला प्रश्न दोस्तों सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ, आपको कमेंट और काउंट साथ साथ करते रहना है। अगर जो विद्यार्थी जीके पार्ट में दोस्तों 45 से 50 के मध्य राइट करना चाहता है वो विद्यार्थी हमारी क्लास से रेगुलर ज्वाइन होएगा। और दोस्तों आपको RB1 सीट पे भी क्लास मिल रही है, तो जो विद्यार्थी RB1 सीट को ज्वाइन नहीं
नहीं करेगा वो भी जाएगा यूट्यूब में सर्च करेगा RB1 सीट, वहाँ पे भी आपको क्लास प्रतिदिन मिलती रहेगी भाई। चलो अब बताओ वर्षा जल शुद्ध एवं राजस्थान के किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताएगा वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? गुल, खादिन, जोहाद या पालर पानी कहते हैं भाई। चलो भाई सब आंसर दो, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं देना चाहिए, आंसर तो सभी को देना है। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। पार्लर पानी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? पार्लर पानी कहते हैं। राजस्थान के हर स्टूडेंट को पता होता है, तो बिल्कुल ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? आपसे पूछे कपिल मुनि का मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अब बताओ किस झील के किनारे लगता है? कोलायत में लगता है दोस्तों। कोलायत कहाँ पे है? बीकानेर में भाई। कहाँ पे है? बीकानेर। अगर आप भी बीकानेर कमेंट करें ना, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आपका भी बीकानेर आ रहा ना तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न रहेगा मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं दोस्तों। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? चंदन नलकूप, जुआई बांध, जाखम बांध या नर्मदा नहर दोस्तों। मारवाड़ का अमृत सरोवर आपसे पूछा दोस्तों, और मारवाड़ के अमृत सरोवर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों किसे कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों जुआई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और जुआई बांध अपने किस जिले में दोस्तों? आपसे पूछ दे तो बताएगा भाई अपने पाली जिले में जुआई बांध स्थित है भाई। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा नक्की झील स्थित है दोस्तों। बताएगा नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? बताओ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा नक्की झील के बारे में, और नक्की झील जो है दोस्तों ये हमारे माउंट आबू में दोस्तों। आपसे पूछा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील है। आपसे पूछे सर्दियों में कौन सी झील जम जाती है, तो बिल्कुल दोस्तों सर्दियों में नक्की झील जो है सर्दियों में पानी जम जाता है भाई। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? बताएगा मेरे प्रिय साथी गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या उदयपुर? बताएगा गैब सागर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो गैब सागर झील हमारे डूंगरपुर में है दोस्तों। डूंगरपुर को और क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से भी डूंगरपुर को जाना जाता है। ऐसी कैसी यूजफुल क्लास आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। अगर आपने भी 6:30 वाली क्लास प्रतिदिन ज्वाइन नहीं करते हो तो आज ही बता दूं दोस्तों, मैं सुबह को मैं प्रतिदिन 6:30 में आपके लिए लाइव क्लास लेकर आता हूं, और शाम को हमारी क्लास आती है दोस्तों 7 बजे को। शाम को प्रतिदिन 7 बजे आती है, सुबह को हमारी क्लास 6:30 में आती है भाई। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने रहेगा राज्य के सबसे पवित्र झील माना जाता है कि राज्य के सबसे पवित्र झील किसको मानते हैं? नक्की झील को, कोलाई झील को, पुष्कर झील को या श्लेषर झील को? बताएगा राज्य की सबसे पवित्र झील बताने। पुष्कर झील दोस्तों पवित्र झील है। ये हमारे किस जिले में दोस्तों? तो हमारे अजमेर जिले में भाई। कहाँ पे है? अजमेर जिले में है। ये आप सभी को दोस्तों याद रखना भाई। अगला प्रश्न रहेगा राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है दोस्तों? बताएगा राज्य में चंबल नदी निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़ या दोस्तों धौलपुर? शानदार दोस्तों, सभी को आंसर देना है। आंसर देने को विद्यार्थी पीछे नहीं रहे, तो चित्तौड़गढ़ जो कमेंट करे ना सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। बिल्कुल अगर आप भी सी कमेंट करे तो बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न है मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? दोस्तों बात करेंगे मेजा बांध। मेजा बांध हमारे भीलवाड़ा में दोस्तों। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी आपसे पूछे तो बिल्कुल भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं गुरुजी। उदयपुर को क्या कहते हैं? पुर का वेनिस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पुर का वेनिस कहते हैं। पुर का पेरिस तो जयपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी भी अपने जयपुर को कहते हैं भाई। अगला प्रश्न है राजस्थान का गुरु किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान का गुरु किस वृक्ष को कहा जाता है? धोखड़ा, खेजड़ी, बबूल या पलास? कि राजस्थान का गुरु दोस्तों वृक्ष में पूछा है कि किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान का गुरु खेजड़ी को कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे दुर्ग में पूछे राजस्थान का गुरु किस दुर्ग को कहा जाता है, तो चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गुरु कहा जाता है। अगर आपसे पूछे फसल में किस फसल को राजस्थान का गुरु कहते हैं, तो बाजरा को राजस्थान का गुरु कहते हैं। अगर आपसे नदी में पूछ ले कि नदी में गुरु किसे कहते हैं, तो चंबल नदी को राजस्थान का गुरु कहते हैं भाई। जो तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट तथ्य बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों अंतिम दिनों की तैयारी करवा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि रेगुलर आपने क्लासेस ज्वाइन की तो आपका BSTC में दोस्तों BSTC में जीके पार्ट की मैं गारंटी लेता हूँ 45 से 50 के मध्य आप सही करके आओगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है, केवलादेव है, राष्ट्रीय अमर उद्यान या सरिस्का दोस्तों? बताएगा मेरे प्रिय साथी
कमेंट करिएगा। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर कब बना था राष्ट्रीय उद्यान? यह 1980 में बना था। कब बना? 1980 में बना था। केवलादेव कब बना था? 1981 में बना था। तो हमें यहाँ पे पूछा राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, और प्रथम जो था रणथंभौर का था। बिल्कुल ए को हम लॉक कर देंगे। अगर आप ए बता रहे हो ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न रहेगा अकलवुड पोलिसस क्या दोस्तों भारत के जिले में स्थित है? बताएगा। तो ये जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पे है? जैसलमेर में। बी ऑप्शन को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगर आप भी कमेंट करे हो, बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न है किस नस्ल की भेड़ को भारत में मोरिनो कहा जाता है? किस नस्ल को भेड़ के भारत में मोरिलो कहा जाता है दोस्तों? सोनाली, चोकला, मगरा, नाली। बात है सभी का क्या आ रहा है कमेंट? चोकला। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी चोकला कमेंट करे कि गुरुजी चोकला यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल गुरुजी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे क्या? बिल्कुल मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। लाइन भी चेंज नहीं मिलेगी आपसे, ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे, चारों ऑप्शन ऐसे कैसे मिलेंगे? ये हमसे अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, बाद में मत पछताना। कहते हैं ना कि तब पछता है तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तब एग्जाम होने के बाद फिर आप कुछ नहीं हो पाएगा। पहले बता रहा हूँ जेके में आप 50 से 45 और 50 के मध्य सही करोगे। यहाँ से अगर आपने जीके की तैयारी की तो बिल्कुल जीके की गारंटी लेता हूँ दोस्तों मैं, दूसरे सब्जेक्ट की नहीं लेता भाई। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? तो बात करेंगे सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे? अलवर जिले में गुरुजी। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे? अलवर में। कोमलगढ़ कहाँ पे? राजसमंद में। सीता माता का अभ्यारण्य कहाँ पे? प्रतापगढ़ में गुरुजी। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। रामगढ़ विषधारी कहाँ है? ये हमारे बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पे? बूंदी में। हमें पूछा क्या दोस्तों उड़न गिलहरी किस में पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो बिल्कुल हम बी को लॉक कर देंगे। अगर आप बी कमेंट करे हो तो बिल्कुल सही कमेंट किया। अगला प्रश्न है ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली सुअर, कृष्ण मृग, भालू या बाघ के लिए? ताल छापर अभ्यारण्य के बारे में पूछा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे ताल छापर का अभ्यारण्य है कहाँ पे? तो ताल छापर का अभ्यारण्य अपने चूरू जिले में भाई। कहाँ पे है? चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य है। बात करेंगे ये कृष्ण मृग या काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? कृष्ण मृग या काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो ताल छापर का अभ्यारण्य भाई। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। राजस्थान के अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई गई थी दोस्तों? राजस्थान में वन नीति कब अपनाई गई थी? 2012, 2011, 2010 या 2014? कि राजस्थान में अपनी वन नीति कब अपनाई गई थी? बिल्कुल सही कमेंट करो। 2010 कमेंट करे ना गुरुजी। इसी ऑप्शन को लॉक कर दे क्या? बिल्कुल आपका 2010 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। अगर सिलेक्शन आपको भी लेना है, सिलेक्शन अगर आपको लेना है दोस्तों, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन जीके की मैं आपसे गारंटी के साथ बता रहा हूँ। पूरे 50 प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, जिसमें से 45 क्वेश्चन ऐसे वैसे देखने को मिलने वाले भाई। अगला ऑप्शन है राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी छोटा नागपुर के नाम से जानते। बताएगा दोस्तों राजस्थान में संतरा उत्पादन की दृष्टि से नागपुर के नाम से जानते हैं ना, तो किस जिले को कहा जाता है? झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी। बात आएगा तो दोस्तों झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई। राजस्थान का नागपुर कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार नागपुर में क्या दोस्तों संतरे का उत्पादन होता है, उसी प्रकार झालावाड़ में भी संतरे का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्म है दोस्तों? यहाँ पे माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा दोस्तों। माही कंचन दोस्तों एक और लिख देता मैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों माही कंचन क्या दोस्तों? माही कंचन और एक हमारे हो जाएंगे माही धवल। दोनों दो तो ये, और एक आपसे पूछा जाता है माही क्या दोस्तों? माही सुगंधा। यहाँ पे क्या सॉरी माही लिख देता हूँ, हाँ माही सुगंधा यहाँ पे और आता दोस्तों, माही सुगंधा। एक ये नाम भी आपको दिया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मक्के की फसल नहीं है, सॉरी मक्के की किस्म नहीं है, और ये माही सुगंधा दिया हुआ होता है और एक अलग दे दिया जाता है। और अब माही सुगंधा क्या कर दिया जाता है? राइट में कर देते हैं। लेकिन जो ये माही सुगंधा ना, ये दोस्तों चावल की किस्म है। किसके चावल के है? याद करेगा। और ये दोस्तों माही कंचन और माही धौल ये अपने मक्के की किस्में भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। वालरा है दोस्तों, वालरा क्या है बताओ? बाजरे की किस्म है, दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाले कृषि, दक्षिण राजस्थान आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली एक प्रकार की कृषि है भाई। जो विद्यार्थी सी कमेंट करे ना, शानदार दोस्तों।
ऐसे कैसे क्लास मिलेगी, प्रतिदिन मिलेगी, एक भी दिन आपका मिस नहीं होगा। सुबह को 6:30 में क्लास मिलेगी, शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी, मतलब मिलेगी। मैंने एक बार कह दिया, मतलब क्लास मिलेगी, मतलब प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी, आपको बस क्लास ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न है, किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है? मक्का, तंबाकू, सोयाबीन या सूरजमुखी? यह प्रश्न दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न की दृष्टि से, इसलिए मैं इसको स्टार लगवा रहा हूँ। आपसे पूछा चमत्कारी फसल किसे कहते हैं, तो सोयाबीन को चमत्कारी फसल कहते हैं भाई। सी ऑप्शन को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर है या जालोर? राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल बीकानेर, कमेंट करिए ना सही। आपसे पूछे रात्रि घाटी का दुर्ग कहाँ पे? गुरुजी रात्रि घाटी का दुर्ग कहाँ पे? तो बीकानेर में। जमीन का जेवर कौन सा दोस्तों? जमीन का जेवर भी हमारा रात्रि घाटी दुर्ग के नाम है, जिसे दोस्तों जूनागढ़ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जूनागढ़ का दुर्ग कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर नाम है जमीन का जेवर और रात्रि घाटी का दुर्ग भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है? राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे? मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी या तारामीरा? बताएगा दोस्तों, राजस्थान में पीली क्रांति का आपसे संबंध पूछा है, बिल्कुल सरसों। और सरसों का केंद्र कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में। गुरुजी कहाँ पे है? सेवर भरतपुर जिले में है। अगर आपसे पूछ ले तो बता देना भाई, चलेगा। अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? बताएगा खेड़ली में, नर्मदाई में, दोस्तों सेवर में या बांदीकुई में? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा है, बिल्कुल यहाँ पे सेवर भरतपुर कमेंट करें ना। सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगर आप भी सी बता रहे हो तो सही कमेंट करिए भाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सांगानेर जयपुर जिले में, तबीज अजमेर में, मथानिया जोधपुर में, आबू रोड सिरोही में? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है ना, ये अपने तबीज अजमेर में भाई। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे ना, बे आपका राइट आंसर रहा है भाई। अगला प्रश्न है, लाठी श्रृंखला दोस्तों, लाठी श्रृंखला किससे संबंधित है मेरे प्रिय साथी? कमेंट करिएगा। लाठी श्रृंखला का संबंध खनिज पट्टी, भूगर्भस्थ जल पट्टी, वन्य जीव संरक्षला या दोस्तों गाय की एक प्रजाति? बताओ, वेरी गुड, शानदार। आपसे पूछा लाठी श्रृंखला, ये एक भूगर्भिक जल पट्टी भाई। क्या है? जिसे दोस्तों कुब्बड़ पट्टी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता। अगर आपसे पूछ ले कुब्बड़ पट्टी किसे कहते हैं, भूगर्भिक जल पट्टी को लाठी श्रीज या कुब्बड़ पट्टी के नाम से जानते हैं भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था? देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। इससे पहले राजस्थान का क्या नाम था? राज दरबार, राजपुताना, रजवाड़ा या राजस्थान? दोस्तों बताओ, बिल्कुल शानदार। आंसर सभी को देना है। राजपुताना कमेंट करिए ना, कि गुरुजी राजपुताना नाम से जानते थे। कब से जानते थे? राजस्थान का एकीकरण जो पूरा हुआ था ना, उससे पहले राजपुताना नाम से जाना जाता भाई था। बिल्कुल सही कमेंट करियो। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, 56 का मैदान है दोस्तों। बात होगा 56 का मैदान है ना, ये कहाँ पे? यही आपको दोस्तों आंसर दे देना भाई। 56 का मैदान तो दक्षिणपुरी, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दक्षिण क्षेत्र। ए ऑप्शन को लॉक कर दो गुरुजी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन सी जिले शामिल है? राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी? तो यहाँ पे पूछा है राजस्थान में मेवात क्षेत्र के बारे में, और मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर से संबंधित है। सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। अगर आप सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर रहा है भाई। अगला प्रश्न, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? जयपुर है, अजमेर, अलवर या सीकर? आपसे पूछे उदयनाथ और एक दोस्तों आपसे पूछे हर्षनाथ। एक तो आपसे उदयनाथ, एक आपसे हर्षनाथ पूछे। यह कहाँ पे? अलवर जिले में दोस्तों। अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं दोस्तों। इतना आप सभी को याद कर लेना है भाई। अगला प्रश्न है, हाड़ौती का पठार की मिट्टी है दोस्तों। हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की? कच्छारी, लाल, भूरी या मध्यकालीन? शानदार, सभी आंसर देगा। तो मध्यकालीन मिट्टी क्या है? हाड़ौती के पठार की मिट्टी है। डी ऑप्शन को हम यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल मोड़ में मिट्टी पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, नागौर या उदयपुर, जयपुर? बिल्कुल शानदार, सभी के आंसर देख रहा हूँ कि गुरुजी बी को लॉक कर दो। बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डूंगरपुर है, हुंगरपुर नहीं है, डूंगरपुर है भाई। चले अगला प्रश्न है,
गंग नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो गंग नहर का निर्माण 1932, 1927, 1928 या 1937 में। गंग नहर का जो निर्माण है ना, ये अब अपने कब हुआ था? तो बिल्कुल 1927 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है दोस्तों। अगर आप भी 1927 कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना किसे मानी जाती है? राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या भरतपुर नहर? बिल्कुल गंग नहर कमेंट करें ना, सी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगर आप सी बता रहे हो ना, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। आपने सी बताया ना, बिल्कुल सही। गंग नहर से लाभान्वित जिला कौन सा रहेगा? गंगानगर दोस्तों। कौन सा रहेगा? गंगानगर। गंग नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, ये सरदारपुर योजना स्थित है दोस्तों, ये बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा। इसका आंसर मैं देखूंगा आप सभी का कमेंट बॉक्स में देखूंगा, ताकि मुझे भी पता चले मेरे बच्चे कितने होशियार है दोस्तों। बिल्कुल क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं सुबह को 6:30 में भाई।